आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो आपका शिफ्ट रहेगा, आपका जो शिफ्ट है आज का आप 29 जनवरी किसका साथियों, 29 जनवरी का साथियों। वो भी आपका जो शिफ्ट है आपका हिंदी, किसका पेपर है तो आपका जो है हिंदी का है। हिंदी का है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है साथियों और ध्यान से क्वेश्चन आंसर टिक करना है, आंसर को कमेंट बॉक्स में करना है साथियों। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। सुधा कक्षा 7 में पढ़ती है। उसके पाठ्यक्रम में मुख्य उद्देश्य है कि वह स्वयं की अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग कर सके। अपनी पाठ्यक्रम संबंधित गतिविधियों के लिए सूचना देने सहमति प्रकट करने, माफ़ी मांगने। ये सहमति सूचना प्रकट हो गया साथियों। सहमति देखिए यहाँ पे सूचना देना, सहमति प्रकट करना और माफ़ी मांगना और निवेदन करना, विश्वास दिलाना जैसी प्रतिक्रियाओं के आधार पर संवाद सृजित करती है। वह किस तरह के पाठ्यक्रम के अनुसार काम कर रही है तो वो व्यवहारिक, कह सकते हो व्यवहारिक पाठ्यक्रम हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता नहीं है साथियों। तो आपका जो व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता नहीं होगा साथियों, थोड़ा हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं। इसमें जो आपका हो जाएगा साथियों, कौन सा हो जाएगा, चलिए साथियों देख सकते हैं आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला गया, वाक्यों के अनुवाद को प्रोत्साहन नहीं किया जा सकता। आपका यही गलती हो जाएगा, क्योंकि अनुवाद विधि में ऐसा होता है, यहाँ पे नहीं दे दिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया आपका क्या बोला गया है, तो कौन सी सर्वभाषिक विधि की विशेषता नहीं है। यहाँ पे नहीं देख के हमको ध्यान देना साथियों। तो आपका जो है ना बी सही हो जाएगा। ये मुख्य रूप से आपका पाठन और वाचन पर केंद्रित है, यही आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले को चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया साथियों, कौन सी संप्रेषणात्मक शिक्षण की विशेषता है। संप्रेषणात्मक बोला गया, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। आपका जो संप्रेषणात्मक हो जाएगा साथियों, आपका फर्स्ट नंबर ही सही हो जाएगा। फर्स्ट में देखिए बोला गया अवधारणाओं या स्थितियों के शिक्षण का कोई व्यवस्थित प्रारूप नहीं होता है, यहाँ होता है लेकिन यहाँ पे दे दिया नहीं, इसीलिए आपका ये सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं क्या बोला गया नेक्स्ट में, तो समध्वनीय विषमध्वनीय शब्दों वाली भाषीय खेल किसका विकास करने में मदद करता है साथियों। तो आपका शब्द भंडार में विकास करने में मदद करता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया मुहावरा लोकोक्ति वाक्य रचनाओं का ज्ञान विद्यार्थियों की किस बात में मदद करेगा साथियों। तो आपका भंडार क्या साथियों, शब्द भंडार सॉरी देखिए यहाँ बोला गया है नहीं करेगा, तो आपका तो इसमें करबे करेगा, शब्द भंडार में विकास करेगा, पाठन कौशल में करेगा। लेकिन जो आपका नहीं करेगा साथियों, आपका इसमें नहीं करेगा, हस्तलेखन में नहीं करेगा, आपका लेखन कौशल में करेगा, लेकिन हस्तलेखन ये आपका निगेटिव है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया साथियों, बारीकी से पठन के कौशल विकसित करना चाहती है तो कौन सी गतिविधियों का कौन सा गतिविधि सबसे अच्छा तरीका रहेगा साथियों। तो बारीकी से जब हम लोग जब कुछ भी पढ़ते हैं तो पत्रिकाओं में किसी पत्ते यानी स्थान की खोज करना, अगर किसी को खोजना है, कोई भी बुक हो किताब, उसको हमको बारीकी से देखना पड़ेगा। मानिए ये बुक है, इसको हम लोग देखेंगे बारीकी से कहाँ लिखा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है लक्ष्य दृश्यात्मक शब्द विद्यार्थियों की किसमें मदद नहीं करेगी साथियों। लक्ष्य दृश्यात्मक शब्द किसमें मदद नहीं करेगी बोला गया है, तो किसमें मदद नहीं करेगी, तो आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा देख सकते हैं साथियों, आपका जो आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। लक्ष्य दिशात्मक शब्दों का अर्थ समझने के लिए संकेत देता है, आपका यही सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है कक्षा में नाटक प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं देख के हमको मारना है साथियों। तो आपका सही नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है नाटक का प्रयोग केवल बड़े
विद्यार्थियों के लिए किया जाता है यही आपका गलत है, क्योंकि छोटा के लिए भी किया जाता है। छोटा भी नाटक से सीखता है साथियों, बड़ा तो नहीं कीजिएगा तभी सीख जाएगा, लेकिन छोटा को करना जरूरी पड़ता है। भाषा की कक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकों का प्रयोग किसमें मदद करता है, तो किसमें मदद करेगा, तो सूचना संप्रेषण का तकनीक जो मदद करता है साथियों, आपका यही सही हो जाएगा, आपका बी नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि परमाणविक सामग्री तक सहज पहुंचाना नहीं, प्राप्ति उसी को बोलते हैं साथियों। संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग किस में मदद करेगा, तो परमाणुक सामग्री तक सहज पहुंचाने में मदद करेगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए तुकबंदी के बारे में लगा क्या, ध्यानात्मक जागरूकता विकास करने में तुकबंदी की विशेष भूमिका है साथियों। तो आपका जो सही हो जाएगा, आपका सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। सेकेंड बोला इसमें इनमें दोहराव लय एवं तुकबंदी होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। क्लोज प्रिडिक्शन किसका आकलन करता है, तो आपका पाठ्यबोध का करता है। किसका करता है, पाठ्यबोध का करता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। आप किस स्थान से सहमत है साथियों, तो आप किस स्थान से सहमत हैं, तो आप सेकेंड मारिए। क्योंकि लेखन प्रतिक्रिया शिक्षण के समय अध्यापक को वर्तनी की गलतियां को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अगर मान लीजिए विद्यार्थी, अगर देखिए यहाँ अध्यापक की वर्तनी की गलतियां को अनदेखा नहीं कर सकते। अगर वो गलती करेगा तो हम लोग अनदेखा करेंगे तो वो नहीं सीख पाएगा, तो उसी टाइम हमको सिखाना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं अनदेखा नहीं करना चाहिए। भाषा की कक्षा में मानचित्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आपका विद्यार्थियों को दिशा ज्ञान देना सीखने के लिए किया जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों। क्या बोला गया है आपका, राम कक्षा में वाक्य भेद पढ़ रही है, सबसे पहले वाक्य के विभिन्न भागों की व्याख्या करती है और इसके बाद वह समझती है कि किसी तरह से भिन्न भिन्न शब्द मिलकर एक समग्र वाक्य बनाती है। कैसे, एक भिन्न भिन्न शब्द मिलाकर एक समग्र वाक्य बनाते हैं। राम किस सिद्धांत के अनुसार कर रही है साथियों, राम किस सिद्धांत के अनुसार कर रही है, तो आपका जो ये हो जाएगा साथियों का विश्लेषण से संश्लेषण की ओर कर रही है साथियों। तो इन साथियों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आपका शिफ्ट समाप्त हो गया है और आज का जो शिफ्ट था आपका 29 तारीख का था साथियों।